असम की एक फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले 10 से 15 मजदूर एक साथ ही अलग अलग भयानक प्रेत आत्माओं से पजेस्ड हो जाते हैं। अगर आपको ये बातें मजाक लगती हैं तो किसी भी तरह का ये मजाक नहीं है, बल्कि एक रियल इंसिडेंट है जो कि हमारे साथ शेयर किया है सैम ने। सैम खुद भी असम के रहने वाले हैं और ये इंसिडेंट उनके साथ यानी कि उनकी फैमिली के साथ कुछ ही साल पहले हुआ था। इंसिडेंट इतना भयानक कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें ये बता के जाते हैं कि कुछ जगहें शांत ही अच्छी होती हैं। अगर आप उनसे छेड़छाड़ करते हैं, स्पेसिफिकली उनका पास्ट जाने बिना, तो वो आपके लिए बहुत भयानक हो सकते हैं। आपके लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे और भी लोगों के लिए। और इसी सब का एक लाइव एग्जाम्पल आज का ये इंसिडेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम भी बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड साथ ही मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपनी इंसिडेंट हमें सीधा डीएम भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट है असम का। इंसिडेंट हुआ था 2009 से 2010 के आसपास। इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया सैम नाम के एक इंसान ने। सैम ने बताया कि इस दौरान उनके पिता कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, कहीं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और उससे पहले भी उनका एक बिजनेस ही था जो कि काफ़ी अच्छा चल ही रहा था। इसी के चलते उन्होंने जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी तो उनको एक प्रॉपर्टी बहुत पसंद आती है। ये जो प्रॉपर्टी थी ये एक जंगल के बीचों बीच थी, मतलब कि सुनसान एरिया था, आसपास कुछ भी इस तरह का नहीं था जिसकी वजह से उनको डिस्टर्बेंस हो। इसी के चलते उन्होंने इसी प्रॉपर्टी पे आंख रखी थी। थोड़ा टाइम बीतता है और सारी की सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, इस इंसान से मिला जाता है, अग्रीमेंट होता है और ये प्रॉपर्टी वो फाइनली खरीद भी लेते हैं। फैमिली में सब कुछ अच्छा था, हर एक इंसान बहुत खुश था और एक नया बिजनेस वो शुरू करने वाले थे। ऑब्वियसली फैमिली की हैप्पीनेस बनती ही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे यहाँ पे कुछ भयानक राज दफन है जो शायद आगे जाके उनको बहुत परेशान करने वाले हैं। जमीन लेने की सारी फॉर्मेलिटीज बहुत ही ज्यादा स्मूथली होती हैं, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन उनको नहीं आती और बहुत नॉर्मली जमीन उनके नाम हो भी जाती है। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, जिसके बाद उनका प्लान बेसिकली ये था, वो एक सीमेंट फैक्ट्री खोलना चाहते थे। बहुत बड़ी नहीं, लेकिन अपने लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे खोलना चाहते थे। इसी के चलते जो जमीन उन्होंने ली थी उसकी वो पूजा करवाते हैं और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढते हैं। उनका फोकस ये था कि कॉन्ट्रैक्टर उनको कोई बहुत बड़ा चाहिए जिसके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा हो। इसी के चलते उनकी फैक्ट्री का काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स से मिलते हैं और फाइनली एक कॉन्ट्रैक्टर को लॉक करते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर था इसके अंडर बहुत सारे लोग थे, मतलब कई सौ आदमी थे जिनसे ये काम करवा सकता था एक टाइम पे। इसी के चलते वो इसी को हायर करते हैं। उनकी कंप्लेंट बेसिकली इस तरह से थी कि जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपने लोगों को, मतलब अपने जो उनके अंदर लोग होते हैं काम करने वाले, उनको अलग अलग जगहों पे भेज देते हैं अलग अलग दिनों में, जिसकी वजह से एक इंसान का काम फंसा रह जाता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग थे, इसी के चलते उन्होंने इसी को लॉक किया था। खैर, अब सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद इस जगह पे ये काम शुरू किया जाता है। सैम ने बताया उनके पिता भी अक्सर इस लैंड पे आते रहते थे। इसके अलावा कुछ फॉर्मेलिटीज ये सब कुछ चलता रहता था और सैम भी अपने पिता के साथ ज़्यादातर ट्रैवल किया करते थे। मतलब जिस दौरान उनका स्कूल ना हो या फिर जिस दौरान उनका होमवर्क ना हो, मतलब किसी भी तरह से वो बिजी ना हो, उस दौरान वो अपने पिता के साथ ही आते जाते थे। इसके अलावा उनके पिता कभी कभार सैम के स्कूल होने के दौरान ही अपने लैंड पे आ जाया करते थे। ये सब कुछ चल ही रहा था। कुछ ही दिन होते हैं काम चले हुए अभी तक, मतलब जमीन का ही काम चला हुआ था। जमीन को लेवल करना, स्टेबल करना, ये सारी चीजें अभी तक चल ही रही थी कि इसी बीच एक दिन सैम के पिता, जिनको हम प्रशांत कह के बुला सकते हैं क्योंकि सैम भी ओरिजिनल नाम नहीं है, उन्होंने अपना और अपने पिता का नाम शेयर करने से मना किया है। इसी के चलते हम उनको प्रशांत बुलाएंगे। तो सैम के पिता प्रशांत इस साइट पे पहुंचते हैं। कुछ ही दिन हुए थे, इनफैक्ट 3 से 4 दिन ही हुए थे अभी काम चले हुए। लेकिन जो प्रशांत जी हैं जैसे ही साइट पे पहुंचते हैं वो देखते हैं यहाँ पे कुछ अजीब था। जो वर्कर्स थे, मतलब जो क्वांटिटी थी वर्कर्स की, उसमें से आधे वर्कर ही वहां पे काम कर रहे थे। अब इसी चीज के चलते प्रशांत जी बहुत नाराज होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर को डांटना शुरू कर देते हैं कि हमने आपको इसीलिए हायर किया था क्योंकि आपके पास मैन पावर बहुत ज्यादा थी। हम चाहते हैं हमारा काम जल्दी से जल्दी हो, लेकिन आपने अपनी जो लेबर है उसको कहीं और भेज दिया है। हम परेशान हैं, हम इस तरह से नहीं चाहते, तो मेक श्योर जब भी आओ सारी की सारी लेबर के साथ आओ। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर उनको कुछ बताता है।
एक ऐसी बात जो कि विश्वास करने लायक नहीं थी। कॉन्ट्रैक्टर उनको बताता है कि साइट पे काम करने वाले जो लोग थे उनमें से आधे लोग ऑलमोस्ट बीमार चल रहे हैं। किसी के साथ कोई फिजिकल कंडीशन है, किसी के साथ कुछ और हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सब फिजिकली परेशान ही हैं। और ये सब कुछ हुआ भी इसी दौरान था जब ये काम उन्होंने शुरू किया था। अब कहीं ना कहीं प्रशांत जी के लिए ये बात एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल थी। उनको अभी तक यही लग रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहाने लगा रहा है, लेकिन फिर भी उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो वो उसको थोड़ा सा डांटते हैं, उसको समझाते हैं कि बेहतर होगा कल आप अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ आओ, पूरी लेबर के साथ आओ, क्योंकि हम नहीं चाहते इस तरह से काम रुका रहे या फिर स्लो चले। हमें जल्दी से जल्दी फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट करना है। अब ये बातें होती हैं, जिसके बाद प्रशांत जी अपने घर चले जाते हैं। देखते देखते रात हो जाती है, डिनर करते हैं, सब सो जाते हैं और अगला दिन आता है। प्रशांत जी के दिमाग में ये चीजें घूम रही थी कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर आज भी अपनी टीम ना लेके आए, हो सकता है कुछ लोग आज भी मिसिंग हो, तो बेहतर होगा वो मौके पे चले जाएं, सुबह अर्ली चले जाएं, ताकि अगर लोग कम भी आए हों तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बोल के नए लोगों को बुला सके। इसी के चलते प्रशांत जी सुबह ही पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वहां पे लेबर पहुंच गई थी, लेकिन जो लेबर के लोग पहुंचे थे वो सारे के सारे लोग नए थे। मतलब अभी तक जो उन्होंने लेबर लगाई थी उसमें से बहुत गिने चुने लोग थे, उसमें मेजॉरिटी में अलग लोग ही थे। अब ये बात उनको फिर से अजीब लगती है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्टर को डांटते नहीं हैं, बल्कि उससे पूछते हैं कि आखिरकार जो पहले वाली लेबर थी वो कहाँ गई। अब कॉन्ट्रैक्टर एक और बात कहता है जो इनसे भी कई गुना भयानक थी। कॉन्ट्रैक्टर कहता है जो कुछ लोग कल काम कर रहे थे उनमें से भी बहुत सारों की तबीयत खराब हो गई है। अब ये बात भी कहीं ना कहीं प्रशांत जी के लिए एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल थी, लेकिन इस बार वो एक चीज जानते थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो झूठ नहीं बोल रहा। अगर वो चाहता तो पुरानी लेबर को ही भेज सकता था, उसने नए लोग भेजे हैं, उतने ही लोग भेजे हैं, मतलब कहीं ना कहीं शायद ये सच कह रहा है। वो इस बात को मान लेते हैं, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, प्रशांत जी का प्लान ऐसा था कि वो सारा का सारा दिन इसी साइट पे रुकेंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए होंगे, लेबर को देखते रहेंगे, अगर कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसी दौरान जब वो अपनी जमीन के गेट के पास ही खड़े थे तो वहां पे कुछ कचरा पड़ा हुआ था। अब प्रशांत जी इस तरह के इंसान थे कि अगर उनको कोई काम दिखे तो वो खुद भी करने लग पड़ते थे। इसी के चलते वो कुछ कचरा खुद ही उठाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसी चीजें थी जो कीमती थी उनको उठा के साइड में रख लेते हैं, और जो कचरा था उसको साइड में फेंक के जला देते हैं। ये सारा काम वो खुद भी करते हैं। जिसके बाद देखते देखते शाम होती है, लेबर चली जाती है। वो लकड़ी का एक गेट था जो उन्होंने लगाया हुआ था जानवरों के ना जाने के लिए, या फिर कोई इंसान भी बिना मतलब के अंदर ना जाए। इसी गेट को वो बंद करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन प्रशांत जी ने कुछ अजीब नोटिस किया उनके साथ। सैम ने बताया कि प्रशांत जी की हालत उस समय कुछ अजीब सी हो गई थी। उनको भी ऐसा लग रहा था जैसे उनकी तबीयत खराब हो गई है। उनके शरीर में बहुत अलग सी दर्द हो रही थी और एक अजीब सा डर भी उनको महसूस हो रहा था, बिना किसी मतलब के। मतलब कुछ भी नहीं था उनके सराउंडिंग में, सब कुछ वैसा ही था, वैसा ही एटमॉस्फेयर था घर पे, सब कुछ नॉर्मल था, इनफैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव था। लेकिन फिर भी वो बहुत अजीब सा महसूस कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे अजीब सा डर लग रहा है, कोई प्रेजेंस अपने सराउंडिंग फील हो रही है। देखते देखते रात बढ़ती जाती है और उनकी तबीयत और भी खराब होती जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि इस तरह की तबीयत खराब नहीं कि उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, लेकिन इस तरह से कि इंसान बहुत वीक हो जाए, बिस्तर से उठने का मन ना करे, एक अजीब सी लेजीनेस आ जाए, एक अजीब सा डर महसूस होता रहे। अब ये बातें कहीं ना कहीं वो रिलेट करना शुरू कर चुके थे। उनके दिमाग में वही चीजें चल रही थी जो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको बताई थी। जिस फैक्ट्री का वो काम शुरू कर रहे थे वहां पे जितने भी मजदूर आ रहे थे उनमें से बहुत सारे मजदूरों की तबीयत खराब हो रही थी। अब उनको लग रहा था कि उन्होंने भी सिर्फ एक दिन काम किया है, वो एक ही दिन साइट पे रुके हैं इतने टाइम तक, और उनकी तबीयत भी इस तरह से खराब हो रही है। एक अजीब सा डर, एक अजीब सी दर्द और एक अजीब सी लेजीनेस, ये सारी चीजें बहुत अजीब थी। नॉर्मल इंसान को बुखार आता है उससे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। इसी के चलते प्रशांत जी का दिमाग ठनकता है और वो सीधा कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करते हैं। उसको कहते हैं कि जो उनका मेन मिस्त्री था उसका मुझे नंबर दो, क्योंकि वो भी नहीं आया था, उसकी तबीयत खराब हुई थी। अब जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बिना देरी किए मिस्त्री का नंबर उनको दे देता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके लिए शायद उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही बात करनी थी। कॉन्ट्रैक्टर खुद भी इस साइट पे रहता नहीं था, वो बाहर ही रहता था, हल्का फुल्का काम देखने ही आता था। खैर, अब जैसे ही प्रशांत जी के पास नंबर आता है, बिना देरी किए वो कॉल लगाते हैं इस मिस्त्री को। इससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ मैटर क्या हुआ, जब तुम्हें बुखार था, तबीयत खराब थी, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था। प्रशांत जी सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे। जो सामने से मिस्त्री ने कहा वो उनके होश ही उड़ा देता है। असल में मिस्त्री के साथ वही सारी चीज़ें हुई थी जो प्रशांत जी के साथ हुई थी। उसी तरह से एक अजीब सा डर लग रहा था उनको, तबीयत खराब लग रही थी और बहुत वीकनेस भी लग रही थी।
बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। ये सारी की सारी सेम चीजें प्रशांत जी के साथ भी थी। अब कहीं ना कहीं उन्होंने और भी ज्यादा रिलेट करना शुरू कर दिया था कि जो चीजें मिस्त्रियों के साथ हो रही हैं, मजदूरों के साथ हो रही हैं, वही उनके साथ हुई जब एक ही दिन उन्होंने वहां पे काम किया। वो समझ गए थे कॉन्ट्रैक्टर का कोई दोष नहीं है, जो लोग नहीं आए थे वो सच में बीमार थे, कुछ गलत उनके साथ हुआ था और ये जो गलत हुआ था वो नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल है। क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह का खाया भी नहीं था जो सब कुछ सेम हो, जिससे सबकी तबीयत खराब हो जाए। कुछ तो और ही एंगल था इस जगह का। इसी के चलते जो प्रशांत जी हैं उनके दिमाग में ये आता है कि शायद जो पूजा उन्होंने काम से पहले करवाई है वो ढंग से ना हुई हो और उसी वजह से ये दोष लग रहा है उनको और उसी वजह से मिस्त्री मजदूर या फिर वो खुद भी इस तरह से बीमार हो रहे हैं, अजीब सा फील कर रहे हैं। अब बिना देरी किए वो उस पंडित को कॉल करते हैं जिससे उन्होंने पूजा करवाई थी, उससे शेयर करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हुई मजदूरों के साथ, उसके बाद मेरे साथ भी, और ये सब कुछ सिमिलर है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद इस जगह का एंगल कुछ और है, कुछ गड़बड़ है जो कि उनको देखनी चाहिए। अब सामने से जो पंडित जी थे वो उनको बताते हैं कि जो पूजा हमने की थी उसमें कोई बुराई नहीं थी, उसमें कुछ भी छूटा भी नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारे लोग होते हैं जो पूजा पाठ नहीं भी करवाते हैं लेकिन फिर भी उनका काम ठीक ठाक चलता है। आपका तो अभी शुरू ही हुआ है और पूजा बहुत अच्छे से हुई थी, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं थी। अब प्रशांत जी को फिर से अजीब लगे कि पूजा पाठ नॉर्मल हुआ है लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों सब लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और एक अजीब सा डर सबको महसूस हो रहा है। वो चाह के भी अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद वो एक तांत्रिक को कॉल लगाते हैं। मतलब जिसको वो जानते थे, उनको लगता था कि तंत्र विद्याएं उसको आती हैं, तंत्र मंत्र वो कर सकता है, काला जादू लोगों का उतार सकता है, भूत प्रेत लोगों का उतार सकता है। उसको वो अपने साथ साइड पे लेके जाते हैं। ये जिस तांत्रिक को लेके गए थे उससे पूजा पाठ वहां पे करवाते हैं। वो हर जगह घूमता है और खुद से बताता है कि इस जगह का शुद्धिकरण मैंने कर दिया है, अब के बाद से यहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। मजदूर फिर से काम पे लगते हैं और सब कुछ उसी तरह से शुरू हो जाता है। वो ठीक ठाक पैसे प्रशांत जी से लेके भी जाता है, ये कहते हुए कि मैंने सारी दुविधाएं दूर कर दी हैं। लेकिन शायद अभी कुछ भी दूर नहीं हुआ था, कुछ और भी भयानक होना बाकी था जो शायद वो जानते भी नहीं थे। प्रशांत जी ने बताया अब मजदूर वापस से आते हैं, काम शुरू होता है। सबको लग रहा था सब कुछ नॉर्मल होगा। बहुत सारे लोगों को तो ये बताया भी नहीं गया था कि शायद इस जगह का कोई इस तरह का पैरानॉर्मल एंगल है जिस वजह से ये भयानक चीजें सबके साथ हो रही हैं। खैर अब इसके बाद मजदूर काम पे लग जाते हैं, लेकिन देखते देखते 2-3 दिन के बाद फिर से वैसे ही सबकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है और सब उसी तरह से छुट्टी मारना शुरू कर देते हैं। अब प्रशांत जी कॉन्ट्रैक्टर से बहस भी नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर बता रहा है वो झूठ नहीं है। इस जगह के बारे में कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि इतने लोगों का एक साथ बीमार होना, परेशान होना कहीं से भी नॉर्मल नहीं हो सकता। अब वो नहीं जानते थे कि उनको करना क्या है, लेकिन समहाउ कॉन्ट्रैक्टर ने काम चलाया हुआ था। वो जो लेबर थी उनको बदलता रहता था, इस तरह से चीजें चली ही हुई थी। लेकिन अभी कुछ और भी भयानक होना बाकी था। सैम ने बताया कि इस दौरान जब प्रशांत जी कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करते थे, उससे उनकी बातचीत होती रहती थी, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ उनको और भी बताना शुरू किया कि आपका जो ये लैंड है वो शायद बहुत भयानक है, शायद मेरी लेबर अब यहाँ पे काम नहीं करेगी, हम यहाँ पे काम करने नहीं आ पाएंगे। प्रशांत जी जानना चाहते थे कि आखिरकार इस तरह का हुआ क्या है, आखिरकार क्यों वो इस जगह पे आना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते। सामने से कॉन्ट्रैक्टर उनको कुछ बातें बताता है। वो बताता है कि बहुत सारे जो उनके लेबर के लोग हैं वो रात को पोजेस हो जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके शरीर पे कोई और कंट्रोल कर रहा है। मतलब बहुत भयानक से वे में वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, बहुत अजीब सा वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी लेबर थी, बहुत सारे मर्द थे जो औरतों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते थे, बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते थे, कभी कभार तो वो बूढ़ों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते थे। कोई भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन समहाउ सबके दिमाग में चीज़ें थी कि जो कुछ भी उनके लोगों के साथ हो रहा है, उनके घर के साथ, उनकी फैमिली वालों के साथ हो रहा है, वो बहुत भयानक है और उनको इस सब का सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक और बात थी जो बहुत अजीब थी। प्रशांत जी ने बताया था कि इस दौरान जो लोग ज़्यादातर पोजेस्ड हो रहे थे, जब वो बातचीत कर रहे थे तो वो उर्दू का बहुत इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे वो शायद किसी मुस्लिम घर से हों। लेकिन जो काम करने वाले ज़्यादातर लोग थे वो मुस्लिम थे ही नहीं। तो आखिरकार ये सारा मैटर क्या था? लोगों को उर्दू आती भी नहीं थी, उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया था कभी जिंदगी में, लेकिन अब वो इस तरह से उर्दू में बात कर रहे थे। प्रशांत जी समझ गए थे कि कोई बाबा तांत्रिक भी उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ये सारे लोग पैसे खाने वाले ही हैं, उनको खुद से ही कुछ देखना पड़ेगा। इसी के चलते प्रशांत जी ने जहाँ पे ज़मीन ली थी वहाँ पे ही वो सैम को लेके जाते हैं साथ में, और आसपास की जो दूर पार की फैमिलीज थी उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। उनसे जानना चाहते थे कि आखिरकार इस ज़मीन का कोई लफड़ा तो नहीं है, कोई कुछ पहले इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं वगैरह यहाँ पे हुई तो नहीं है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
लेकिन जैसे वो कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं कुछ चीज़ें जो शायद काफ़ी हद तक सब कुछ क्लियर कर देती हैं। सैम ने बताया कि कुछ लोगों ने उनको ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो उनका लैंड था, बेसिकली उन्होंने खरीदा था अभी काफ़ी साल पहले 1970 से 80 के दशक में, वहाँ पे एक कब्रिस्तान हुआ करता था और वहाँ पे बहुत सारी लाशें दफनाई गई थी उस दौरान। लेकिन उसके बाद से इस ज़मीन का इस्तेमाल होना बंद हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो यहाँ वहाँ हो गए, और जो लोग रुके भी थे उनकी मैक्सिमम की मौत हो गई। लोग शहरों की तरफ चले गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं बचा था। ये जो एरिया था ये बंजर होता जा रहा था। इसी के चलते वहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हो गया, लोगों का दफनाना बंद हो गया, और इसी वजह से वहाँ पे झाड़ियाँ आनी शुरू हो गई और इस तरह से ये लैंड पूरी तरह से वर्किंग के लायक नहीं रहा था। इनफैक्ट धीरे धीरे 1980 के बाद 2009 से 10 के आते आते लोग इन चीज़ों को भूलना भी शुरू कर चुके थे। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये था भी नहीं कि यहाँ पे कब्रिस्तान था भी। इसी के चलते जब प्रशांत जी ने बहुत सारे लोगों से पूछा था तो किसी के भी दिमाग में ये चीज़ नहीं थी। लेकिन एक बुजुर्ग इंसान थे जो कि उसी दौरान के थे और हमेशा से उसी जगह पे रहे थे, इसी वजह से वो जानते थे कि वहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था और बहुत सारी लाशें वहाँ पे दफनाई गई थी। अब यहाँ से कहीं ना कहीं बातें रिलेट हो रही थी कि शायद जो एक कब्रिस्तान था इसमें बहुत सारे लोग दफनाए गए होंगे और शायद उन्हीं को इस कंस्ट्रक्शन के दौरान डिस्टर्ब किया गया है। ऐसा माना जाता है कि मुर्दों को जब परेशान किया जाता है तो वो इसी तरह से जिंदा लोगों को भी परेशान करते हैं, और शायद जो अलग अलग लोग सबको पजेस कर रहे थे वो अलग अलग लोगों की आत्माएं थी जिनको परेशानी मिली थी, और इसी वजह से बहुत सारे मजदूरों को एक ही टाइम पे पोजेस कर लिया गया था। प्रशांत जी ने बताया कि उनको चीज समझ आ गई थी। उन्होंने ये भी प्लान कर लिया था कि वो अब कंस्ट्रक्शन का काम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन अब उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे थे वो ठीक कैसे होंगे और कैसे सब कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन इतने में ही उनको उनके कंट्रैक्टर से एक खुशखबरी सुनने को मिलती है। प्रशांत जी को पता चलता है कि जो पुराने वर्कर्स थे, मतलब जो शुरुआती दौर में आए थे और जो इसी तरह से पोजेस हुए थे, उनके अंदर भी कुछ अलग सी चीज़ पाई जाती थी। उनके अंदर भी ऐसा लगता था कोई एंटिटी वास करती है, वो खुद ही रिकवर कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो लोग उस साइट पे काम करना बंद कर दे रहे थे वो थोड़े टाइम के बाद खुद ही नॉर्मल हो जा रहे थे। साइन यहाँ से क्लियर था कि वहाँ पे काम करना बंद कर दो, अपने आप सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शायद कुछ चीज़ें थी जिनको ये डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लग रही थी, और ये बात अब प्रशांत जी भी समझ चुके थे। इसके बाद वो बिना देरी किए पुराने ओनर के पास जाते हैं जिससे उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी। उससे सब कुछ डिस्कस करते हैं, उसको बताते हैं कि यहाँ पे इस तरह से कब्रिस्तान था, और अब जब वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं तो उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। बेचारा अगला जो ओनर था, मतलब जो पुराना ओनर था, वो भी उनको यही कहता है कि उसने जब ये ज़मीन खरीदी थी उसको कुछ नहीं बताया गया। इनफैक्ट उसने भी 2000 के बाद ही ये ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद उसने प्रशांत जी को बेच दी थी, उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्रशांत जी समझ गए थे कि जो उनका नुकसान होना था वो हो गया है, लेकिन बेहतरी इसी में होगी कि आगे वो कंस्ट्रक्शन का काम ना करें। जिसके बाद उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन का सारा ही काम रोक दिया और कुछ भी इसके आगे कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जो लोग थे जो हल्के फुल्के पजेस्ड भी थे वो भी रिकवर कर गए थे। प्रशांत जी खुद भी काफ़ी पहले ही ठीक हो गए थे। सैम ने बताया कि उनको, उनकी फैमिली को और प्रशांत जी को एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो मरे हुए लोग हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हो सकता है कि जिंदा लोगों को और भी ज़्यादा परेशान करें। यही एक साइन था जो उनको मिल गया था। उसके बाद से उन्होंने कंस्ट्रक्शन का कोई काम वहाँ पे नहीं किया, उस ज़मीन को एज इट इज़ बंजर ही रहने दिया। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जाती, या फिर जिनका इतिहास हमें बताता है कि वहाँ पे भी कुछ इस तरह का हुआ करता था, तो वहाँ से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कभी कभार हो सकता है ये चीज़ें आपको भी उसी तरह से परेशान करे जैसे आप इनको करते हैं। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन प्रेस ही नहीं किया हुआ, जिस वजह से आपको नोटिफिकेशन ही नहीं जाती। तो नोटिफिकेशन चाहिए, रेगुलर वीडियोस देखनी है तो बेल आइकन प्रेस कर लो। और साथ ही आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही कोई सजेशन भी हो तो वो भी दे सकते हैं। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।